हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का झारखंड के जीके प्रश्नों की सीरीज में। जैसा कि सीरीज का आज के 46 वीडियो है और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के जनजातियों से संबंधित, जिसका पार्ट 3 है। प्लीज पार्ट 1 और पार्ट 2 ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। ये ऐसे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न आपके आने वाले एग्जामों को देखते हुए महत्वपूर्ण बन सकता है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हाँ, अगर पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर जाना। हाँ, अगर लगता है इस सीरीज से आपको प्रॉफिट मिल सके तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रेगुलर वीडियो आपको मिल सके। तो चलते हैं आज के प्रश्न का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड को कौन सा जनजाति है जो पालकी यानी खड़खड़िया ढोने के लिए प्रसिद्ध है? ध्यान रखना, क्या करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात खड़िया। झारखंड की वो जनजाति खड़िया है जो आपका पालकी ढोने के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं खड़िया जनजाति के बारे में इंपॉर्टेंट बातों को जान लेते हैं। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट बात। खड़खड़िया धोने के कारण इस जनजाति का नाम आपका खड़िया पड़ा। ध्यान रखना, खड़खड़िया का मतलब क्या होता है आपको पालकी, ठीक है। इसे ढोने के कारण इस जनजाति का नाम क्या पड़ गया आपका खड़िया पड़ा है। यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलैड समूह से संबंधित है, ठीक है। अगला बिंदु है, यह जनजाति की भाषा का जो आपका खड़िया बोलते हैं, ठीक है। इस जनजाति की जो भाषा की नाम है वो क्या खड़िया है। झारखंड में इसका जो मुख्य निवास स्थान है वो आपका गुमला, सिमडेगा, रांची, लातेहार एवं शिवपुर में। ध्यान रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड में कौन सा जनजाति है जिसे बाहुबली और बहुविवाह प्रचलित है, ठीक है। वो कौन सा जनजाति है जिसमें बहुविवाह प्रचलित है, एक से अधिक विवाह प्रचलित है? तो ध्यान रखना, क्या सच जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात हो और खड़िया, ये दोनों जनजाति है जिसमें बहुविवाह प्रचलित है। चलते हैं इनसे संबंधित कुछ बातों को जान लेते हैं। खड़िया इस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह ओलो लदाई है। ध्यान रखना, ये खड़िया जो जनजाति है उसका जो सबसे प्रचलित जो विवाह है वो ओलो लदाई नाम का विवाह है। अगला है, खड़िया जनजाति वधु मूल्य को गिनिंग तक कहते हैं। ध्यान रखना, जो जनजातियों में एक प्रथा है वधु मूल्य, ठीक है। यानी जब शादी जो होता है तो वधु को कुछ मूल्य दिया जाता है, ठीक है। तो ये खड़िया जनजाति का वो किस नाम से जानते हैं, वो गिनिंगता के नाम से जानते हैं। विवाह के अनुरूप ये कितने हैं, एक उद्रा उदारी विवाह। ध्यान रखना, खड़िया जनजाति में एक प्रचलित विवाह का उद्रा उदारी विवाह। दूसरा सहपलायन विवाह होता है, ठीक है। उद्रा उदारी विवाह जिसको क्या बोलते हैं सहपलायन विवाह के नाम से, यानी एक साथ जो पलायन कर जाते हैं यानी भाग जाते हैं उसको बोलते हैं उद्रा उदारी विवाह। दूसरा आता तनीला विवाह, ये एक प्रकार का अपहरण विवाह होता है, ठीक है। ध्यान रखना, ये तनीला विवाह जो है एक प्रकार का अपहरण विवाह होता है। तीसरा विवाह आपका राजी खुशी विवाह, जिसको प्रेम विवाह के नाम से भी जानते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या रहा है, खड़िया जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? खड़िया जो जनजाति है उसे कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? याद रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 3 वर्गों में, ठीक है। खड़िया जनजाति को आपका 3 वर्गों में विभाजित किया गया। ये आपका खड़िया जनजाति के 3 विभाग। ये पहला आपका दूध खड़िया, ठीक है। दूसरा आपका ढेलकी खड़िया, तीसरा आता आपका पहाड़ी खड़िया, ठीक है ना। इस प्रकार से खड़िया जनजाति को 3 वर्गों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, खड़िया जनजाति का प्रमुख देवता कौन सा है, ठीक है। वो खड़िया जनजाति का सबसे प्रमुख जो देवता होता है वो आपका कौन है? याद रखना, करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात बेला भगवान, ठीक है। खड़िया जनजाति के जो प्रमुख देवता है वो आपका बेला भगवान है। ये देखते हैं कुछ, अरे पार दुबे, ठीक है। ये खड़िया जनजाति के एक होता है पार दुबे नाम का भगवान होता है, यानी देवता होता है, जिसे पहाड़ का देवता ये कहते हैं। दूसरा होता है आपका बोराम जो वन का देवता होता है, ठीक है। दूसरा आता तीसरा आपका गुमी जो सरना देवी है, खड़िया का एक महत्वपूर्ण देवी माना जाता है इसे। इस जनजाति का जो धार्मिक प्रधान होता है कालो या पाहन कहते हैं। ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछता है, ठीक है। खड़िया जनजाति में जो धार्मिक प्रधान होता है वो किस नाम से पुकारे जाते हैं, कालो या तो फिर पाहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड की लोहार जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? झारखंड में जो लोहार जनजाति पाया जाता है उसका मुख्य व्यवसाय क्या है? याद रखना, क्या करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात लोहा गलाने का काम करता है, ठीक है। जो लोहा गलाने का काम भी करता है ये, और इसका मुख्य व्यवसाय है, ठीक ना।
लोहार जनजाति के बारे में महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। ये आपका असुर के वंशज मानते हैं, ध्यान रखना। ये लोहार जो जनजाति है झारखंड का, वे खुद को असुर का वंशज मानते हैं। सेकंड बात है, इस जनजाति के जो प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियड समूह से संबंधित है। इनकी जो भाषा है वो आपका सदानी है, ठीक है, ध्यान रखना। इसकी जो भाषा आपका क्या है ना, सदानी है। इस जनजाति में 7 गोत्र पाए जाते हैं। लोहार जनजाति, झारखंड की जो लोहार जनजाति है उनमें 7 गोत्र पाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। कितने गोत्र? आपका 7 गोत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वह जनजाति कौन सा जनजाति है जो धनबाद के सरदार के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। धनबाद के सरदार, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न आता है, ठीक है। वो कौन सा जनजाति है जो धनबाद के सरदार के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखना, उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात भूमिज। भूमिज वह जनजाति, झारखंड की एक जनजाति भूमिज है, जिसे आपका धनबाद के सरदार के नाम से भी पुकारा जाता है। चलते भूमिज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। भूमिज यह जनजाति प्रजाति जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियड समूह से संबंधित है, ठीक है। दूसरा बात है, यह जनजाति सर्वाधिक हजारीबाग, रांची, धनबाद जिले में पाया जाता है। अगला बिंदु है, इनकी जो भाषा आपका मुंडारी है, ध्यान रखना। भूमिज का जो भाषा आपका कौन सा, मुंडारी भाषा का प्रयोग करते हैं। इस जनजाति का प्रमुख पेशा आपका कृषि कार्य करना है, ठीक है। इस जनजाति के जो प्रमुख कार्य है वो आपका कृषि है। अगला प्रश्न है, भूमिज जनजाति कितने गोत्र में पाए जाते हैं? झारखंड की जो आपको भूमिज जनजाति है वो कितने गोत्र में पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 4 वर्ग में, ठीक है। ये जो भूमिज वर्ग है ये आपका 4 वर्गों में पाया जाता है। इस जनजाति के प्रमुख जो देवता होता है ग्राम ठाकुर, ये तो गोसाई ठाकुर होता है, ठीक है। भूमिज जनजाति के जो प्रमुख देवता होता है ये तो ग्राम ठाकुर और गोसाई ठाकुर होता है, ठीक है। इसके जो धार्मिक प्रधान होता है लाया कहते हैं, ध्यान रखना। इसका जो धार्मिक प्रधान होता है उसको लाया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वह जनजाति जो बांस से टोकरी बनाने का काम करती है, वह जनजाति कौन सी है जो बांस से टोकरी बनाने का काम करती है? तो ध्यान रखना, करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात माहली, ठीक है। माहली वह जनजाति, झारखंड के जो जनजाति है जो बांस से टोकरी बनाने का काम करती है। माहली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात है। यह जनजाति का संबंध द्रविड़ परिवार से है, ठीक है। किससे है? आपका द्रविड़ परिवार से। इनके जो समाज व्यवस्था जो है वो आपका पितृ सिद्धात्मक है, यानी प्रीति प्रधान यानी समाज ही है, ठीक है। इस जनजाति में जो कुल गोत्र पाए जाते हैं आपको माहले जो जनजाति है उनमें जो गोत्र आते हैं टोटल मिलाकर आपका 16 पाया जाता है, 16 पाया जाता है। ये जनजाति सरल कारीगर या शिल्पकार के रूप में भी जाना जाता है। झारखंड के जब का सरल कारीगर, ये तो शिल्पकार रूप में किसे जाने, कौन से जनजाति को जाना जाता है, ये प्रश्न आता है, ठीक है। तो याद रखना, करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अर्थात माली, ठीक ना। अगला प्रश्न है, करमाली जो झारखंड के सदान समुदाय की जनजाति है। करमाली जनजाति जो आपका झारखंड के सदान समुदाय से क्या करता है ना, संबंध रखता है। यह मातृभाषा के रूप में प्रयोग करता है। करमाली जो है एक जनजाति है जो सदान समुदाय से संबंधित है। ये मातृभाषा के रूप में किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो ध्यान रखना, क्या करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात खोटा, ठीक है। करमाली जो है आपका झारखंड के सदान समुदाय से संबंधित रखता है, जो अपना मातृभाषा के रूप में खोटा भाषा का प्रयोग करता है। इस जनजाति के बारे में कुछ बातों को जानते हैं। ये जनजाति के संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियड समूह से है, ठीक है। झारखंड में लगभग जितने भी जनजाति हैं सभी प्रोटो ऑस्ट्रेलियड समूह से ही संबंधित है। यह जनजाति के बोलचाल हेतु कुरमाली भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये जनजाति के मुख्य रूप से 7 गोत्र में विभाजित है। कितने गोत्र इसमें पाया जाता है? आपका 7 गोत्र पाया जाता है। इस जनजाति में बधोमूल को पौन या हठुआ बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इस जनजाति द्वारा जो होता है वधु जो मूल्य होता है उसको पौन या हठुआ कहा जाता है। इसका जो प्रमुख देवता है आपका सिंह बोंगा है, ध्यान रखना। इसका जो प्रमुख देवता कौन है? आपका सिंह बोंगा है। अगला प्रश्न है, झारखंड की वो कौन सा जनजाति है, जनजाति कौन सा है जिसे उपेक्षित जनजाति मानी जाती है? ध्यान रखना, यह सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बेगा, ठीक है। झारखंड को वह जनजाति आपका बेगा है जिसे उपेक्षित जनजाति भी माना जाता है। चलते हैं बेगा के बारे में महत्वपूर्ण बात को जान लेते हैं।
ये रहा आपका बेगा जनजाति के बारे में। यह जनजाति के संबंध द्रविड़ परिवार से है, ठीक है, किससे है, आपका द्रविड़ परिवार से। इसका जो निवास स्थान है प्रमुख रूप से पलामू, रांची, हजारीबाग, सिंहभूम क्षेत्र को माना जाता है, ठीक है। बेगा जनजाति का मुख्य रूप से आपके पलामू, रांची, हजारीबाग एवं सिंहभूम क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, यह जनजाति मुखिया को मुकदम बोलते हैं, ध्यान रखना। यह जनजाति जो तो मुखिया को किस नाम से जानते हैं, मुकदम के नाम से जानते हैं। यह जनजाति आपको 9 वर्षों में एक पर्व का आयोजन करता है जिसके बोलते हैं रस नावा, ठीक है। ये पर्व हमेशा पूछता है प्रश्न, ठीक है, एग्जाम में। रस नावा नामक जो पर्व होता है 9 वर्षों के अंतराल में कौन सी जनजाति मनाता है, तो ध्यान रखना करेक्ट जवाब क्या होगा, बेगा, ठीक ना, याद रखना। अगला प्रश्न, बेगा जनजाति किसे मानता है, बेगा जो जनजाति है वो अपने प्रमुख देवता किसे मानता है, तो ध्यान रखना क्या सच जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी, बड़ा देव, ठीक है। बेगा जनजाति का जो प्रमुख देवता होता है वो आपका बड़ा देव होता है। बेगा जनजाति का प्रमुख जो पेशा होता है आपका तंत्र मंत्र है। ये झारखंड की जो बेगा जनजाति है ये क्या करता है, तंत्र मंत्र, ठीक है, ओझागिरी काम करने का काम करता है। दूसरा बात, यह पेड़ पौधे का अच्छे जानकार माने जाते हैं, ध्यान रखना। ये जो जंगली पेड़ पौधे के अच्छे जानकार यानी औषधियों के जानकार रखते हैं ये सब। ये जनजाति बाघ को पवित्र पशु मानते हैं। बेगा जनजाति जो था आपको बाघ को एक पवित्र पशु के रूप में मानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खोंड जो झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। खोंड जो है झारखंड की क्या है, एक अल्पसंख्यक जनजाति है के अंतर्गत आता है। इनकी भाषा क्या है, तो ध्यान रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात कोंधी। खोंड जो है झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति के अंतर्गत आता है, जिसकी जो भाषा है वो आपका कोंधी है। चलते हैं इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। यह जनजाति द्रविड़ समूह से संबंधित है, किसे, वह द्रविड़ समूह से संबंधित है। यह जनजाति द्वारा ग्राम के मुखिया को गोटिया बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये आपका कोंधी जाति है जनजाति जो आपका ग्राम के जो मुखिया होता है उसको गोटिया कहते हैं। इस जनजाति के प्रमुख जो देवता होता है वो आपका सूर्य होता है, ठीक है ना। इस जो जाति है उनका जो प्रमुख देवता होता है वो सर्वमान्य होता है आपका सूर्य होता है। अगला प्रश्न है, वह जनजाति जो अपने को बाहुबली मानते हैं, ध्यान रखना। वह झारखंड की वो कौन सा जनजाति है जो अपने को बाहुबली अर्थात क्षत्रिय मानते हैं, तो ध्यान रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात बथुड़ी, ठीक है। झारखंड की वो बथुड़ी जनजाति है जिसे खुद को बाहुबली अर्थात क्षत्रिय मानते हैं। चलते हैं बथुड़ी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जान लेते हैं। ये जनजाति भूया का पूर्वज मानते हैं, ठीक है। ये जनजाति जो का भूया का पूर्वज माना जाता है। ये जनजाति स्वयं को आदिवासी नहीं मानती है, ध्यान रखना। झारखंड की एकमात्र जनजाति है जो स्वयं को आदिवासी नहीं मानती है, ठीक है, वो आपका बथुड़ी है। यह जनजाति झारखंड के सिंहभूम ढालभूम की पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती है। झारखंड के सिंहभूम और ढालभूम के जो पहाड़ी क्षेत्र है इलाकों में निवास करती है। इसका जो संबंध आपका द्रविड़ समूह से, ध्यान रखना क्या संबंध किससे आपका द्रविड़ समूह से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बथुड़ी जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं। बथुड़ी जनजाति है उसमें कितने गोत्र पाए जाते हैं, याद रखना करेक्ट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 5, ठीक है। बथुड़ी जनजाति में आपका 5 गोत्र पाया जाता है। ये रहा बथुड़ी जनजाति के बारे में कुछ बातें। बथुड़ी जनजाति तो गांव के जो प्रमुख होता है उसको प्रधान कहते हैं। गांव के जो प्रमुख होता है उसको प्रधान कहते हैं। यह जनजाति नृत्य संगीत के लिए अत्यंत शौकीन होता है, ध्यान रखना। बथुड़ी जो जनजाति है वो संगीत नृत्य के लिए अत्यंत शौकीन जनजाति माने जाते हैं। इस जनजाति के प्रमुख जो देवता होता है आपका ग्राम देवता होता है, और ये जो ग्राम के जो पुजारी होता है उसको दिहुरी भी कहा जाता है, ठीक है, दिहुरी। अगला प्रश्न है और आज का ये अंतिम प्रश्न है, झारखंड में कौन सा जनजाति में परीक्षा विवाह प्रचलन है, ठीक है। झारखंड को कौन सा जनजाति है जिसमें परीक्षा विवाह, पहले परीक्षा फिर उसका शादी होगा, ठीक है, ऐसा प्रचलन जो था कौन सी जनजाति में, तो ध्यान रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात किसान, ठीक है। झारखंड की एक जनजाति आपका किसान है जिसमें परीक्षा विवाह आपका प्रचलित है। किसान के बारे में महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। यह जनजाति द्वारा वधु मूल्य को डाली कहते हैं, ध्यान रखना। यह जनजाति द्वारा जो वधु मूल्य होता है उसको डाली कहते हैं। अगला बिंदु है सर्व प्रमुख देवता इसका सिंहबोंगा है।
सर्वप्रमुख जो देवता आपका कौन सा है, सिंह बोंगा है। यह जनजाति स्वयं को नागवंश का वंशज मानते हैं, नागवंश का वंशज मानते हैं। ठीक है, किसान जो है यानी जनजाति है ये नागवंश का वंशज मानते हैं। डाल्टन इसे पांडव का वंशज भी माना, ध्यान रखना। डाल्टन नामक जो क्या थे आपका जो आपका जनजातियों वगैरह का जो निरीक्षण वगैरह जो करते हैं वो क्या कहते हैं, इसे पांडव का वंशज भी माना है। इस जनजाति की जो भाषा प्रमुख भाषा है वो आपका मुंडारी है, यानी बोलचाल में अपना मुंडारी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो वीडियो का यही करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, साथ ही अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो से जुड़ सकें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।